हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th बिहाई बुक से द स्नेक एंड द मिरर। तो स्टार्ट करते बिफोर यू रीड से डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन मिरर? क्या आप सभी को खुद को शीशे में निहारना देखना अच्छा लगता है? वट डू यू थिंक अबाउट इट सच टाइम? उस समय आपके दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं, क्या क्या थिंकिंग आती है? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, कभी बिजली को या किसी बर्ड को शीशा देखते हुए देखा है? वट डू यू थिंक सी सीज? आपको कैसा लगता है कि वो कैसे दिखते होंगे? नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस स्टोरी इन द सेंस काफ़ी हंसाने वाली स्टोरी है, जिसमें एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक मिरर है। तो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। तो यहाँ पे एक नरेशन है, नरेशन इन द सेंस यहाँ पे डॉक्टर खुद अपनी स्टोरी यहाँ पे क्या बता रहा है। स्टार्ट करें। हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. तो ये जो नरेशन है, नरेशन मतलब कहानी बताने वाला डॉक्टर खुद है। तो क्या कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या आपको कभी किसी कोबरा ने क्या किया है, कोल्ड किया है? कोल्ड क्या का मतलब होता है कि कभी किसी कोबरा ने आपको क्या किया है, इस तरीके से लपेटा है, तो उसे कहते हैं कोल्ड करना। क्या कभी किसी देखना, आमतौर पर जो कोबरा या स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, लपेट लेते हैं किसी के हाथ पैर या किसी भी एनिमल को, उसे हंट करने के लिए, उसे मारने के लिए। तो डॉक्टर पूछता है कभी किसी बॉडी पार्ट पे किसी स्नेक ने आपको क्या किया है, कॉल किया है या नहीं किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। अ फुल ब्लडेड कोबरा का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? एक जिंदा सांप, मतलब एक जीता जागता। तो उसकी बात हो रही है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम सब चुप हो गए। वो कौन थे भी? जो सुनने वाले लोग हैं वहाँ पे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन कहाँ से आया? होम्योपैथ। आपने होम्योपैथी वर्ड सुना होगा, जो कि एक मेडिकल की ब्रांच होती है। तो होम्योपैथ डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स। ठीक है, तो ये जो स्टोरी का जो भी यहाँ पे आई स्नेक वाली बात कब आई? जब वहाँ पे सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे किस चीज़ का, किसी स्नेक के, किस सांपों के बारे में। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिस्टेल। तो जब डॉक्टर अपनी सारी बातें बता रहा था तो हम सब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे करके सारी बातें सुन रहे थे। अब शुरू होती है डॉक्टर की कहानी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। रात के 10 बजे थे, गर्मियों का मौसम था। आई हैड माई मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने एक ढाबे में, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और वापस आ गया अपने कमरे में। कौन बता रहा है? डॉक्टर बता रहा है। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी कुछ आती हुई। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। वो जो साउंड था वो पहले क्या था मेरे लिए? फैमिलियर, मतलब जाना पहचाना साउंड था। वन कुड से दैट द रीड्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी हमें कह सकता है कि मैं और चूहे क्या करते हैं, रूम को शेयर करते हैं। तो देखो जैसी बात है, जहाँ लोग रहते हैं तो कई बार वहाँ चूहे भी आ जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे डिजिट किया गया है कि चूहे और वो उसके साथ क्या थे, कहीं ना कहीं शेयर करके रहते थे रूम को। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने क्या किया? माचिस का बॉक्स निकाला और केरोसिन लैम्प, देखा होगा आपने, ओल्ड टाइम में होता था केरोसिन लैम्प, जिसे हम वो कहते हैं, लालटेन कहते हैं। तो उसे जला करके क्या रख दिया उन्होंने? टेबल पे रख दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हुआ? जिसमें बिजली वगैरह हो। तो नॉट इलेक्ट्रीफाइड मतलब उस घर के अंदर बिजली नहीं थी, उस कमरे में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो अपनी सिचुएशन बता रहा है। ये जो पोइट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, सॉरी पोइट क्यों, हमारा जो नरेटर है वो क्या था, एक छोटे से कमरे में रहता था और काफ़ी ज़्यादा उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी तब। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज मीएगर। तो अभी हाल ही में वो उसने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। मेडिकल प्रैक्टिस इन द सेंस अभी अभी वो हाल में ही क्या बना था, डॉक्टर बना था। और उसके पास जो अर्निंग्स थे, मतलब जो उसकी कमाई थी, बहुत मीएगर से, मतलब बहुत नाम मात्र, बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। मेरे पास लगभग 60 रुपये थे सूट केस के अंदर। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीस, उसके साथ कुछ कमीज़ें और कुछ धोती। धोती कौन से? जो ओल्ड टाइम में लोग पहनते थे। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विथ आई वॉज दैन वियरिंग।
कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का इकलौता कोट था। सॉलिटरी मतलब इकलौता, मात्र एक अकेला कोट था। किस रंग का? ब्लैक रंग का था, जो कि उसने पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। तो क्या किया उसने? सबसे पहले उसने अपनी ब्लैक कोट उतारा, उसके बाद अपनी शर्ट उतारी, एंड उसके बाद उसने वेस्ट, वेस्ट मतलब बनियान, एंड नॉट सो वाइट। उसने क्यों कहा? बिकॉज ऑफ कोई भी जो आपका वाइट बनियान होता है, लंबे टाइम के पहनने के बाद क्या होता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड नो सो वाइट वेस्ट। तो इन सबको उतार के वो क्या कर देता है? हंग अप कर देता है। हंग अप इन द सेंस उसे टांग देता है। एंड ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और कमरे की दोनों खिड़कियाँ वो क्या कर देता है? वो ओपन कर देता है। ठीक है। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो ये क्या था? एक बाहर वाला कमरा था जिसका जो फेस है वो क्या खुलता था भाई? यार्ड की तरफ। यार्ड इन द सेंस एक बाहर आंगन की तरफ खुलता था। इट हैड a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam all over the wall. तो ये क्या है? टाइल्ड रूफ, मतलब इसमें टाइल वगैरह लगी थी रूफ में। ठीक है। और काफ़ी सपोर्टिंग गैबल्स थे। गैबल्स आपको फिगर में भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा। ये इसे कहते हैं हम गैबल्स। जो वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? गैबल्स कहते हैं। ठीक है। तो गैबल्स थी, एंड साथ के साथ क्या थी इसमें? बीम्स। बीम्स क्या होते हैं? ये पिलर लाइक दिख रहे हैं आपको, पिलर लाइक इस तरीके से, जो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बीम कहते हैं, जिस पर क्या थी? दीवारें टिकी हुई थी सभी दीवारों पे। ठीक है। देयर वॉज नो सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? आपका जो छत का जो, देखिए जैसे सपोज दैट क्या है आपके पास है, छत होती है किसी भी ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग रूफ। इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। बट जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीलिंग कहते हैं। क्लियर है गाइस सभी को? चलते हैं आगे। ओके। देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम। कि जो बीम है, बीम मैंने बताई क्या थी? वो जो इस टाइप के जो पिलर लाइक थे, तो उन पर क्या था? रेगुलरली क्या थे? रैट वगैरह आते जाते रहते थे। जैसे बताया ना कि वो रूम को क्या करता है? शेयर कर रहा था एक तरीके से, किसके साथ में? चूहों के साथ में। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने इसको क्या किया? बेड को खींचा और दीवार के सहारे लगाया। आई लेट डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं खड़ा हो गया और कहाँ गया अभी? वरांडा में चला गया, ताकि थोड़ी बहुत हवा लग सके। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ। मानो ऐसा लगता है कि जो हवा के देवता है, मतलब पवन देव है, वो थोड़े समय के लिए किस पे चले गए? छुट्टियों पे चले गए। आई वेंट बैक टू इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। कि मैं वापस रूम में आया और कहाँ बैठ गया? उस कुर्सी पर आकर के बैठ जाता हूँ जहाँ वो पहले ही बैठा हुआ था, मतलब उस कमरे में कुर्सी थी। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटेरिया मेडिका। तो उसने क्या किया? एक उस कुर्सी के नीचे से एक बॉक्स निकाला जिसमें एक बुक थी, जिस बुक का नाम क्या था? मटेरिया मेडिका। नाम से पता चल रहा है कोई मेडिकल की बुक होगी, ये कोई क्या है? डॉक्टर की किताबें वगैरह होंगी। आई ओपन इट at the table on which stood the lamp, a large mirror and a small comb lay beside the mirror. तो मैंने क्या किया? उसको ओपन किया, उस बुक को, किसके साथ में? लैम्प के साथ में। जिस टेबल पे लैम्प रखा हुआ था, उस लैम्प वाले टेबल पे एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, और क्या रखा था? उसके बगल में एक कॉम्ब, एक कंघी रखी हुई थी उस मिरर के साथ में। चलिए ठीक है। Once feel tempted to look into a mirror when it's near one. कि जब किसी के आसपास शीशा रखा हो तो उसका तो मन करता है कहीं ना कहीं कि एक बार शीशे में जरूर देखे। आई टुक अ लुक। मैंने भी क्या एक झलक देखी अपनी। आई इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या था? एडमायर था, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या था? शौक था एक तरीके से किस चीज़ का? सुंदर रहने का। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और अपने आप को हैंडसम बनाने के लिए क्या था मेरे अंदर? क्या थे? अपने आप को हैंडसम बनाने के लिए सोचता था कि मैं ज़्यादा हैंडसम कैसे दिखूं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। इसका रीज़न था पर्टिकुलरली वो क्या था कि वो पहली बात तो कवारा था भी,
और दूसरा एक प्रोफेशन से क्या वो डॉक्टर था, तो दो उसके पास प्लस पॉइंट थे ताकि वो हैंडसम भी लगे लोगों क्यों, आखिर होना भी क्यों चाहिए, यंग था वो। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी प्रेजेंस के बारे में लोगों को पता चले, मतलब अपनी प्रेजेंस को दूसरों को मैं शो करूं। I picked up the comb and ran into through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तब मैंने क्या सोचा, मैंने फिर क्या किया, उस कंघी को उठाया और अपने बालों को एडजस्ट किया मैंने। और पार्टिंग क्या होती है, मांग कहते हैं इसे हम लोग आम भाषा में, मांग निकाली तो उसने मांग को बिल्कुल क्लीन किया, मतलब क्लीन इन द सेंस उसने बाल की कंघी करी तो उसकी जो मांग है वो प्रॉपर साफ साफ दिखाई, सीधी और नीट हो गई, मतलब साफ और बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी उसकी, बिल्कुल सीधी और साफ। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा से मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ आई। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने क्या किया, बहुत पास से अपने चेहरे को मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया मैंने। इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं क्या करूँगा, डेली सेव करूँगा और पतली सी क्या रखूँगा, मूछें रखूँगा ताकि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि आखिरकार मैं क्या हूँ, एक गंवारा हूँ और ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने शीशा देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक लुभाने वाली, एक आकर्षित करने वाली स्माइल थी इसकी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और धरती हिलाने वाला डिसीज़न ले लिया। क्या डिसीज़न है वो, आई वुड ऑलवेज कीप अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि हमेशा मैं अपने इस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान मेंटेन करूँगा, बना के रखूँगा। क्यों भाई, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि ये मेरे को और भी ज़्यादा हैंडसम बना सके। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, कि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ और सबसे बड़ी बात मैं एक क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम द नॉइस फ्रॉम अबव, आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, तो मैं क्या हुआ, खड़ा हुआ और मैंने आगे पीछे कमरे में घूमना स्टार्ट कर दिया, मानो कुछ वो ढूंढ रहा हो। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी क्या हुआ, मुझे एक और सुंदर सा विचार मेरे दिमाग में आया। क्या विचार था वो, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, हैड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, कि मैं एक ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो कि क्या हो, डॉक्टर हो और उसके पास खूब सारा पैसा हो, और सबसे अच्छी बात हो मेडिकल प्रैक्टिस करती है अच्छी खासी। सी हैड टू बी फैट, और वो कम से कम मोटी तो होनी ही चाहिए। क्यों, फॉर अ वैलिड रीज़न, फॉर अ वैलिड रीज़न, इसका भी एक रीज़न है भाई, वाइफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात उसे मोटी ताजी क्या चाहिए, वाइफ चाहिए। इसका एक वैलिड रीज़न दे रहा है, क्या है, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि अगर मान लो मुझे कोई गलती हो जाती मुझसे, उस मेरी गलती की वजह से क्या होगा वो, और मुझे भागना पड़ सकता है, और भागना पड़ेगा तो क्या होगा, वो मेरे पीछा करेगी, तो अगर मोटी होगी तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। तो दैट्स वाई, इसलिए वो चाहता है उसकी वाइफ क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी फैटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज, चलते आगे। अच्छा लगा आपको सुन के यहाँ पे। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट, इन्हीं विचारों के साथ मैं दोबारा से सीट पर वो क्या हो गया, बैठ गया। इन द चेयर इन द फ्रंट ऑफ माई टेबल, उसी टेबल के जो सामने था मैं। देर वर नो मोर साउंड ऑफ फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई खास आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन टू द ग्राउंड, अब वहाँ से ऐसी आवाज़ आई मानो क्या है, कोई रबड़ की ट्यूब हो, एक जोर से आके गिर गई हो। इसे कहते हैं, जो साउंड आता है किसी चीज़ के गिरने का दम से, उसे थर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्ड कहते हैं। तो किसी चीज़ के गिरने का साउंड आया, मानो कोई रबड़ का ट्यूब क्या हो, गिर गया हो किसी ग्राउंड पे। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इस पर कोई खास घबराने वाली बात नहीं थी। भाई घबराने वाली बात क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ ऐसी आवाज़ अक्सर उसके पास आती रहती थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और मैंने सोचा भी चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं मुड़ के। मुड़ा मैं और देखा। नो सूनर आई हैड टर्न दैन,
और जैसे मैं पीछे मुड़ा और पूरी तरह मुड़ भी नहीं पाया, a fat snake wriggled over the back of my chair and landed on my shoulder. ये है ट्विस्ट कहानी का कि एक मोटा सा एक जो स्नेक है, सांप है जो, वो क्या है मेरे पीछे था, ठीक है, चेयर के पीछे था और वो मेरे क्या है शोल्डर पर पड़ रहा था, शोल्डर की तरफ मेरे शोल्डर पे आ चुका था, कंधे पर. द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग वर्स साइमल्टेनियस. क्या था वो जो स्नेक था, क्या था भी मेरे ऊपर आ चुका था और मैं बिल्कुल क्या हो गया था साइमल्टेनियस मतलब बोले तो एक तरीके से क्या हो गया, मैं बिल्कुल वहाँ पे स्टैचू की तरह बिल्कुल खड़ा हो गया, बिल्कुल शांत हो गया. आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्पल, ना मैं कूदा और ना ही मैं कांपा. आई डिडंट क्राई, ना मैं चीखा. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और ऐसी कोई भी चीज़ करने का मेरे पास कोई वक्त नहीं था. बिकॉज ऑफ द स्नेक स्लिथर along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. जो सांप था स्लिथर, मतलब स्लिथर क्या होता है, मूवमेंट होती है सांप की, वो क्या था स्लिथर कर रहा था मेरे शोल्डर पर, मतलब चढ़ रहा था. उसने क्या किया, शोल्डर के आगे बढ़ करके मेरी आर्म मतलब मेरी बाजू को उसने क्या करी, कोल्ड कर लिया एल्बो के ऊपर, मतलब इस जो कि कोहनी होती है इसे आप लोग कहते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर तक उसने क्या किया, रोल अप कर लिया. किसको, उस नरेटर को, मतलब उस डॉक्टर को. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट हैड हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस. हुड क्या होता है, नाक का जो फन होता है. उसने क्या किया, अपना फन उठाया और वो क्या था भाई, देख ही रहा था ऑथर वो नरेटर की तरफ, ठीक है, और जो कि केवल 3 या 4 इंच दूर था उसके चेहरे से. तो यहाँ पर अब क्या उसकी समझदारी काम आएगी, किस तरीके से अपने आप को सेव करता है. तो पहले देखा वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा हो गया. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, आई वॉज टर्न टू स्टोन. कि सिर्फ यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा कि मैं क्या था, अपनी सांसें रुक के खड़ा था, बल्कि मैं बुरी तरह क्या हो गया था, एक स्टोन बन गया था. एक क्या बन गया था, स्टोन, बोले तो पत्थर. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो मेरा दिमाग था बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था, एक्टिवली काम कर रहा था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था अंधेरे की तरफ, अंधेरा था अंदर बाहर. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, इसलिए पूरे कमरे में क्या था, अंधेरा फैला हुआ था. इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. किस कमरे के अंदर मैं क्या था, एक फ्लैश की इमेज की तरह, मतलब एक बुत बना हुआ. फ्लैश मतलब होता है क्या होता है आपके, एक सजीव, मतलब जीता जागता जिंदा लाश की तरह था वो, बिल्कुल पत्थर की तरह मतलब बोले तो हार्ड, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था वो. फ्लैश मतलब मांस का पुतला कह सकते एक तरीके से. तो इसका मत कहने का मतलब वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था. आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रीचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस दुनिया में को बनाने वाली भी कोई चीज़ होती है, इस यूनिवर्स को बनाने के अंदर कोई भी याद एक पावर होती है. मतलब बोले तो भगवान की याद कर रहा है वह, गॉड वॉज देयर, भगवान भी होता है, भगवान की बात कर रहा है. सपोज आई सैड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया हो जो भगवान को पसंद ना आया हो, ठीक है. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इट ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड. अब वो मन ही मन क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है. इमेजिनेशन मतलब सोच रहा है, क्योंकि बोल तो सकता नहीं वो कुछ, तो मन ही मन अब शब्दों को दोहरा रहा है वो, और अपने दिल में ही बोल रहा है, हे भगवान काश बचा ले तो मुझे, ऐसा कुछ वो थिंक कर रहा है. देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. उसके लेफ्ट आर्म में क्या है, दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके क्या कर रखा था भाई, स्नेक ने उसे क्या कर रखा था, कोल्ड कर रखा था. इट वॉज एज इफ आई थिक लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर. कि मानो क्या है, एक लेड की मतलब एक हार्ड रोड ने क्या कर रखा, हार्ड रोड हो मोटी सी वो सांप, लेकिन नहीं वो एक रॉड नहीं था, एक क्या था, जलती हुई मोल्टेन फायर, मतलब पिघली हुई आग की तरह था. वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत बहुत ज़ोरदार तरीके, मतलब बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा जान लगा करके मेरी आर्म को क्या था, क्रश कर रहा था, मरोड़ रहे लगा रहा था, मतलब वो उसे बिल्कुल क्रश कर रहा था. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do?
तो आर्म्स के सारी स्ट्रेंथ उसकी जो क्या जितनी जान थी आर्म्स की वो क्या थी, वो निकलती जा रही थी, मतलब वो आर्म्स में क्या था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वट कुड आई डू, मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे। कि क्या था, मेरी छोटी सी भी हरकत, छोटी सी भी हरकत क्या कर रही थी, मेरी जान ले सकती थी और स्नेक मुझे मार सकता था, क्योंकि जो डेथ थी मेरे से 4 इंच दूरी पर थी। सपोज इट वॉज ट्रक, मान लो वो मुझे काट दे। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कि मुझे कौन सी दवाई लेनी थी फिर। अगर मान लो मुझे काट ली तो मैं कौन सी दवाई लूँगा। देर वर नो मेडिसिन, यहाँ तो कोई दवाई भी नहीं है इन माई रूम, इन द रूम। इट वॉज अ पुअर फुलिश, कितना मूर्ख डॉक्टर है, यहाँ तो कोई दवाई ही नहीं है। एंड स्टूपिड डॉक्टर, कितना बेवकूफ़ और मूर्ख डॉक्टर बता रहा है अपने आप को ही वो। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवरली एट माई सेल्फ। मूर्ख और फुलिश इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी हल्की सी फीवरली, मतलब बहुत हल्की सी स्माइल करता है खुद पर। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, अप्रिशिएटेड दिस, कहीं ना कहीं भगवान उस पर क्या कहता है, तरस खा लेता है। ठीक है, दसन क्यों तरस खा लेता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा सेफ मोड पे आ रही है उसके। द स्नेक टर्न इट्स हैड, सांप ने अपना सिर घुमा लिया दूसरी तरफ। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, क्या था, अब सांप शीशा देख रहा था, मिरर देख रहा था और शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था, रिफ्लेक्शन को। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक ऑन टू अ मिरर, बट इट वॉज द सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया का पहला सांप है जो शीशे को देख रहा है, बट ये दुनिया के उन कुछ चुनिंदा सांपों में से एक है जो शीशा देख रहे हैं। क्योंकि सभी सांप को शायद शीशा ना देख पाते, लेकिन ये उन्हीं में से एक है जो शीशा देख रहे। वाज इट एडमायरिंग इट ओन ब्यूटी, क्या ये खुद भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, ये क्या ये भी क्या मेरी तरह अपनी ब्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडमायरिंग है, मतलब एडमायरिंग इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा अपनी ब्यूटी के बारे में सोचता है। वाज इट trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara and wearing a vermilion spot on its forehead? क्या ये भी सोच रहा है, ये भी कुछ कोशिश कर रहा है एक डिसीजन लेने की, किस चीज़ का डिसीजन, कि ये भी मूछें रखेगा पतली सी, जैसे ऑथर पहले जो नरेशन पहले सोच रहा था, या आई शेडो मतलब आंखों में काजल लगाएगा या मस्करा लगाएगा, या वियरिंग अ वर्मिलन, वर्मिलन का मतलब होता है सिंदूर, वर्मिलन स्पॉट मतलब सिंदूर का टीका। तो क्या ये भी सोच रहा है सिंदूर का टीका लगाने के लिए अपने फोरहेड मतलब माथे पर। तो जैसा मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है, मतलब सिचुएशन ख़राब है उसकी, मतलब है वो सांप के आसपास, फिर भी सब उसके माइंड में क्या है, मस्ती सोच रही है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, अब मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्या सोच रहा है वो। वट सेक्स वॉज द स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, अब इसका जेंडर क्या है, सांप किस बिरादरी का, एक लड़की है, एक औरत है, या ये आदमी है। आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता भी नहीं लगेगा ये। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट्स सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। उसने क्या किया, खुद ही मुझे क्या कर दिया, खोल दिया उसने, अनवाउंड कर दिया आर्म, मतलब उसने जो कॉइलिंग कर रखी थी वो कॉइलिंग हट गई उसकी, और स्लोली वो क्या हो गया, मेरी गोद के पास चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड द मिरर, और वहाँ से होते हुए, गोद से होते हुए कहाँ चला जाता है, टेबल की तरफ बढ़ता है, और टेबल से होते हुए वो कहाँ पर, मिरर के सामने चला जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये क्या कर रहा है, अपनी इमेज को, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी पास से क्या करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। क्लियर है गाइस, जहाँ तक कि अभी क्या है, वो जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत पास से आकर के देखना चाह रहा है। चलिए, आई वॉज नो मियर इमेज कट इट ग्रेनाइट, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, क्या मैं ज़्यादा समय तक क्या है, ग्रेनाइट बना नहीं रहा। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्या वो ग्रेनाइट क्या होता है, एक स्टोन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनाइट मतलब एक हार्ड थिंग कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो वो ग्रेनाइट नहीं बचा, अब वो एकदम से क्या है, फ्लैश और ब्लड मतलब एक मांस का, मतलब जो मसल्स और ब्लड होती है उसका एक जीता जाता इंसान बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी उसने सांस रोकी हुई थी, बट एक गॉट अप फ्रॉम द चेयर, लेकिन अब वो कुर्सी से खड़ा हो चुका था। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू
द डोर इनटू द वरांडा। मैं चुपचाप शांति के साथ दरवाजे से होकर कहाँ निकला, वरांडा में। फ्रॉम देयर आई लिप्ड इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। क्या था, वहाँ से मेरे पास जितने भी पावर थे, मैं कूदा, आंगन में कूद गया निकल करके, और आंगन में पहुँचने के बाद जितने भी मेरे अंदर वर्थ, मतलब जितने भी मेरे अंदर पावर बची थी, उसका यूज़ करते हुए मैं जो भागा भाई, भागा दोबारा भाई, पीछे नहीं दिखा उसने। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। वहाँ पर बैठे हर एक, क्या है, हर एक पर्सन ने क्या किया, क्या ली, सुकून की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा उसमें से, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वस इफ़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ बहुत मोटी है। अब डॉक्टर क्या कहता है, नो द डॉक्टर सैड, डॉक्टर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ एन स्प्लिंटर। जो मेरी वाइफ है, जो मेरी जीवन साथी है, वो तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, थिन है, काफ़ी पतली दुबली सी है, और स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर इन द सेंस काफ़ी तेज़ दौड़ लेती है, काफ़ी तेज़ भागने वालों में से एक है। तो जैसे उसने सोचा था मोटी होगी भाग नहीं पाएगी, तो बिल्कुल उसके अपोजिट ही हो रहा है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड यू स्नीक फॉलो यू। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब जब आप भाग रहे थे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया। अब डॉक्टर क्या आंसर करते देखते थे। डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच अ फ्रेंड हाउस। कि भैया मुझे तो पता नहीं, पीछा किया नहीं कि मैं, क्योंकि तो भागता रहा, मैं तो भागता रहा, कब तक भागता रहा, जब तक कि मैं एक फ्रेंड के घर ना पहुंच गया। और तभी क्या हुआ, इमिडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और मैंने पूरी बॉडी पर क्या किया, ऑयल लगाया, ऑयल मतलब तेल लगाया, और मैंने क्या किया, एक अच्छे से नहाया जाके वहाँ पे, मैं टुक अ बाथ, ताकि अच्छा स्मेड ऑयल मतलब तेल वगैरह लगा, आपने उसे टच किया था कहीं ना कहीं, इससे डर के मारे उसने तेल लगाया और नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, और मैंने दूसरे कपड़े चेंज कर रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर ऑफ माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। कि अगले सुबह मैं आता हूँ अपने दोस्त के साथ, और 1-2 लोग और अपने साथ में लेके आता हूँ, ताकि उस कमरे की जो चीज़ें बची थी उसको खाली करके मैं क्या करूँ, अपने साथ ले जा सकूँ। Some thief had removed most of thing, sorry, but we found we had little to carry। कि मैंने क्या देखा वहाँ पे जाकर, हमारे पास तो ले जाने के लिए बहुत कम ही चीज़ है। भाई बहुत कम चीज़ें क्यों भाई, पहली बात तो वो क्या था कि उसके पास सामान कम था पहले भी, लेकिन अब तो सामान और भी कम हो गया, बीच में सामान गया कहाँ। ओके ओके, देखते हैं क्या हुआ। सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, कुछ चोर आए थे जिसका सामान, कुछ चीज़ें चुरा कर ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, लगभग कमरा साफ़ हो चुका था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, अभी सच में पूरी तरह कमरा खाली नहीं था। द थीफ हैड लेफ्ट माई वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, कि चोर थे जो उन्होंने मेरी एक बेइज्जती वाली चीज़ मेरे लिए छोड़ दी थी, इंसल्ट करने वाली चीज़। आप जज कर सकते हो, अगर आपको पता लग गया तो कमेंट करें, वरना आगे सुनते हम देखते क्या था। What was that? क्या था? आई आस्क्ड, किसी ने पूछा, कि मैंने पूछ लिया कि भाई क्या था वो। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, वो गंदा सा बनियान जो कि पीला पड़ चुका था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, उस व्यक्ति के पास, जो चोर था, उसके पास काफ़ी अच्छा सेंस था साफ़ सफाई का, काफ़ी अच्छा ध्यान रखता होगा साफ़ सफाई का। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। क्या वो रास्कल, वो गधा इसे नहीं ले जाता, इसे भी ले जाता अपने साथ, साफ करके साबुन से, पानी से साफ करके पहन लेता। डिड यू सी द स्नीक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, किसी और ने पूछा कि आपने अगले दिन सांप को नहीं देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने उसे आज तक दोबारा नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि वो स्नेक शायद क्या था, अपनी ही ब्यूटी से क्या था भाई, प्रभावित हो चुका था। तो इसके जो ऑथर हैं, इस एक्चुअल जो पोएट है इसके, वो क्या है, वाई.कॉम मोहम्मद बशीर हैं, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वी अब्दुल्ला। तो ये एक्चुअली क्या थी, मलयालम स्टोरी है एक तरीके की, और इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया है किस पे, आपके इंग्लिश के अंदर। तो आई विश कि आप सभी को चैप्टर क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। काफ़ी क्या ह्यूमरस स्टोरी जैसे बताई थी, काफ़ी हंसी और मज़ेदार स्टोरी थी। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसको शेयर करना ना भूलें। और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ आ रहे हैं, तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।